नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। 5 सितंबर टीचर डे के मौके पर देश भर में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को बड़ी ही श्रद्धा और मोहब्बत के साथ याद किया गया। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर वक्ताओं के द्वारा गुरु की गरिमा और छात्रों के मोहब्बत भरे रिश्ते के प्रति अपने अपने विचार रखे गए। शहर लखीमपुर में प्रतिष्ठित श्री भगवान दीनदयाल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तुलसी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर गीता शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। प्रोफेसर सुशीला देवी के संचालन में प्रोफेसर्स ने इस पावन पर्व की गरिमा पर विधिवत प्रकाश डाला। MA द्वितीय वर्ष की छात्रा नज़र फातिमा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में नज़र फातिमा ने कहा कि गुरुओं के कंधों पर समाज की परवरिश होती है। यदि गुरुजन अपनी अपनी जिम्मेदारियों से तिनका मात्र भी रुख मोड़ ले तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर में प्रिंसिपल डॉक्टर जगत प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक योगेश वर्मा और DIO डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और प्रिंसिपल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद कलीम को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकप्रिय सदर विधायक योगेश वर्मा ने सफलता का मार्ग गुरुओं के चरणों से ही निकलता है बताया। कई और अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। जिला पंचायत इंटर कॉलेज खीरी टाउन में भी कार्यक्रम के माध्यम से महान अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया गया। विवेक वर्मा शिक्षण संस्थान रामापुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संचालक विवेक वर्मा ने छात्रों को संबोधित किया। छात्रों ने भी अपने अपने विचार रखे। कस्बा खीरी में फातिमा फाउंडेशन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया गया। बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यकीनन मुझे आज बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि इन महान हस्तियों के सामने जिनका स्थान ईश्वर से भी सर्वोच्च बताया गया है, इनकी मौजूदगी में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहनों, बेशक आज का दिन सिर्फ हम छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे समाज के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज उन महान हस्तियों को धन्यवाद बोलने का दिन है जिनके कंधों पर कायनात का निजाम चलता है। मैं बेशर्ता यह कह सकती हूँ कि हमारे गुरुजन अपनी जिम्मेदारियों से तिनका मात्र मुठ मोड़ ले तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की महान शख्सियत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे भारत माता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आइडियल माना जाता है, कुर्बान जाइए उस महान हस्ती पर जिसने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर दिया। 1888 में तमिलनाडु की सरजमीन पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मा अफरोज हुआ वो सितारा जिसने अपनी रोशनी से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि समूची धरती को रोशन कर दिया। दुनिया में बड़े से बड़े सम्मान से सम्मानित हुआ वो सितारा 1975 को दुनिया फानी से अलविदा कह गया। बहनों, हमारे गुरुजन का हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो न केवल हमारी जिंदगी को रोशन बनाते हैं बल्कि देश, दुनिया और समाज को शानदार बनाते हैं। गुरु से बड़ा दुनिया में किसी का मुकाम नहीं है। हम छात्रों को अपने गुरुजनों की गरिमा को दिल में बसाकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा तो बेशक सफलता हमारे कदम चूमेगी। मैं बड़ी ही सच्चाई के साथ यह कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को दिल में बिठा लिया उसे दुनिया की कोई भी ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। जो महसूस करते हैं वो बयां कर देते हैं, हमसे शब्दों की दगाबाजी नहीं होती। बहनों, कई बार हमारे गुरुजन सजा के लिए हमें धूप में खड़ा कर देते हैं। हमें लगता है शायद वो हमारा शोषण कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा सोचना हमारी नादानी है। जब सजा के लिए हमें धूप में खड़ा किया जाता है तो हमारे शरीर ही नहीं जलते बल्कि अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले हमारे गुरुजन
को समर्पित इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूँ कोई मिल